आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। सपा के अभेद्य किले को निरहुआ ने किया ध्वस्त। आजमगढ़ में आजादी के बाद दूसरी बार खिला कमल। उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का नतीजा आ गया है। इन दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर सीट पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल करके नया इतिहास रच दिया है। सपा का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ संसदीय सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ ने 8,679 वोट से जीत दर्ज की है। वहीं आजम खान के सियासी वर्चस्व वाले रामपुर सीट पर भी बीजेपी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह लोधी ने 42,192 वोट से बड़ी जीत दर्ज की है। दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि बीजेपी के राज में लोकतंत्र की हत्या की क्रोनोलॉजी, नामांकन के समय चीरहरण, नामांकन निरस्त कराने का षड्यंत्र, प्रत्याशियों का दमन, मतदान से रोकने के लिए दल बल का दुरुपयोग, काउंटिंग में गड़बड़ी, जनप्रतिनिधियों पर दबाव और चुनी सरकारों को तोड़ना, ये है आजादी के अमृत काल का कड़वा सच। आजमगढ़ उपचुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए लिखा कि उपचुनावों की रूलिंग पार्टी ही अधिकतर जीतती है, फिर भी आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीएसपी ने सत्ताधारी बीजेपी और सपा के हथकंडों के बावजूद जो कांटे की टक्कर दी है वो सराहनीय है। पार्टी के छोटे बड़े सभी जिम्मेदार लोगों और कार्यकर्ताओं को और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट के जरिए बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए लिखा कि यूपी के इस उपचुनाव परिणाम ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि केवल बीएसपी में ही यहाँ बीजेपी को हराने की सैद्धांतिक और जमीनी शक्ति है। ये बात पूरी तरह से खासकर समुदाय विशेष को समझाने का पार्टी का प्रयास लगातार जारी रहेगा ताकि प्रदेश में बहुप्रतीक्षित राजनीतिक परिवर्तन हो सके। आजमगढ़ उपचुनाव में सपा, बसपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। 35 राउंड तक चली मतगणना में 8,679 मतों से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ ने बड़ी जीत हासिल की। दिनेश लाल निरहुआ को कुल 3,12,768 वोट हासिल हुए, जबकि सपा के धर्मेंद्र यादव को 3,04,089 वोट मिले। न्यूज डेस्क, अमरोहा टीवी।